इस वीडियो में बात करेंगे आईपीसी की धारा 498, आईपीसी की धारा 304 बी दोनों के बारे में, और जानेंगे कि दोनों में कितनी सज़ा का प्रावधान है, जमानत कैसे होती है, कितने गंभीर अपराध, सब कुछ। और जो भी पत्नियां जो है वो पति को फंसाने की, दहेज एक्ट में फंसाने की धमकी देती हैं तो उन पर क्या कार्रवाई हो सकती है, तो उन्हें कब डरने की ज़रूरत है, कब नहीं डरने की ज़रूरत है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं 498 ए की बात। ठीक है, तो आईपीसी की धारा 498 ए जो है वो कब लगती है, तो देखिए ये 498 ए जो है वो प्रावधान करती है कि किसी स्त्री के पति या उसके नातेदार द्वारा उस स्त्री पर क्रूरता की जाती है तो ऐसी कंडीशंस में 498 ए लगेगी, और इसमें 3 वर्ष का कारावास और जुर्माने का दंड का प्रावधान है। ठीक है, अब आप ये जान लीजिए कि धारा कब लगेगी। देखिए वैसे इस धारा का दुरुपयोग भी ज़्यादा हो रहा, वो भी आप समझ लेना। देखिए दो कंडीशंस हैं, या तो उस स्त्री को मानसिक रूप से या उसे शारीरिक रूप से क्रूरता परेशान किया जा रहा हो। मानसिक रूप से जब मान लीजिए उसे गाली देना, उसे ताने मारना, उसे गाली गलौज करना, या मान लीजिए उसे किसी प्रकार से मानसिक तनाव में भेजना, ठीक है, या उसे आत्महत्या के लिए प्रेरित करना। ठीक है, और शारीरिक क्रूरता जैसे मान लीजिए उसकी मारपीट करना, उसे खाना न देना इत्यादि। ठीक है, तो इस प्रकार की यदि कोई भी कंडीशंस होती है, कोई भी स्त्री के पति या पति के नातेदार करते, तो ऐसी कंडीशन में उन पर 498 ए के प्रति मुकदमा जो है वो दर्ज होगा। नॉर्मली जो देखा जाता है, स्त्रियां जो हैं वो पति या पति के जो भी उनके नातेदार हैं उन पे दबाव बनाने के लिए धमकी देती है कि मैं आपको फंसा दूंगा, तो नॉर्मली इसी धारा में मुकदमा लिखा जाता है, और जब मामला झूठा हो तो इसी धारा में लिखा जाता है। तो आपको बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं जब मामला झूठा हो तब। अब इसमें कार्रवाई क्या होगी वो आप जान लीजिए। देखिए 498 ए में 3 वर्ष का कारावास हो सकता है या जुर्माना। ठीक है, तो ऐसे में अगर मान लीजिए झूठा मामला है, पत्नी झूठा मान लीजिए थाने में जाती है, एफआईआर करवा के आती है, तो ऐसे में ये जो 498 ए जो है वो संज्ञेय अपराध है, तो पुलिस चाहे आपको बिना बिना वारंट के गिरफ्तार भी कर सकती है और नहीं भी कर सकती है। अगर मामला झूठा है, पुलिस को लगता है कि नहीं ये मामला झूठा है, तो पुलिस गिरफ्तार नहीं करेगी, आपको सीआरपीसी 41 ए का नोटिस देगी और आपको थाने बुलाएगी, पूरी भाई बातचीत करेगी आपसे। ठीक है, तो ज़रूर नहीं आपको गिरफ्तार करें। ठीक है, तो और हो सकता है अगर आपने मान लीजिए वास्तव में मारपीट की है तो आपको गिरफ्तार भी कर सकती है। अब बात करेंगे, अब आप सब कुछ जान गए कि भाई नॉर्मली आपको यही धारा लगेगी यदि मान लीजिए पत्नी आपकी धमकी दे रही है फालतू में कि मैं फंसा दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, तो यही धारा में वही फंसा सकती है वो। ठीक है, अब बात करेंगे गंभीर धारा में आप कब फंस सकते हैं, वो भी बात करेंगे। तो वो धारा है गंभीर 304 बी। 304 बी बहुत गंभीर धारा है और बहुत ही ज़्यादा इसमें सज़ा है। ठीक है, बात करेंगे वो कब लगेगी, तो देखिए वो 304 बी जो है वो है दहेज मृत्यु, यानी कि दहेज के ऊपर मृत्यु और किसी स्त्री की मृत्यु करना, और साधारण मृत्यु, अगर उसकी साधारण मृत्यु हो जाती है। अब किस कंडीशंस में ये 304 बी का मामला बनेगा वो आप जान लीजिए। अगर उस स्त्री से, देखिए एक मामला है कश्मीर कौर बनाम स्टेट ऑफ बिहार, उसमें कंडीशंस दी गई हैं कि कब जो है वो दहेज मृत्यु का मामला बनेगा। यदि उस स्त्री से दहेज की मांग की गई थी पहले कभी, ठीक है, ऐसी कंडीशन में 304 बी का मामला बनेगा। मान लीजिए दहेज की मांग की गई थी, उसे प्रताड़ित किया गया था दहेज के ऊपर और कुछ दिनों बाद उसकी मृत्यु हो गई उसी समय, तो ऐसी कंडीशन में 304 बी बन जाएगा। ठीक है, दूसरा है मृत्यु से ठीक पूर्व उसे यातनाएं दी गई थी, उसे मारा पीटा गया था, यातनाएं दी गई थी, तो ऐसी कंडीशन में भी 304 बी होगा। ठीक है, और तीसरा है 7 वर्ष के भीतर अगर मान लीजिए कोई वारदात होती है ये, तो ये भी मामले में दहेज मृत्यु का मामला मान सकता है कोर्ट। चौथा है कि दहेज की मांग को लेकर विवाद किया गया हो पहले बहुत ज़्यादा, तो इस कंडीशन में। पांचवा है बिना सूचना दिए उस स्त्री का दाह संस्कार कर दिया, यानी कि उसके स्त्री के घर वालों को सूचना नहीं दी गई और उसका दाह संस्कार कर दिया गया, तो इन सभी कंडीशंस में 304 बी का मामला माना जा सकता है भाई। ठीक है, और 304 बी का मामला जो है वो बनता है जब इन कंडीशंस में स्त्री की मृत्यु होती है, तब मृत्यु होने के बाद 304 बी दहेज मृत्यु माना जाता है। अगर ये मामला बन गया तो ये बहुत गंभीर मामला होता है, इनमें 7 वर्ष का कारावास या आजीवन कारावास तक हो सकता है। ठीक है, अब एक चीज़ मैं और अब आपको बता दूं कि ये तो हो गए दहेज मृत्यु। यदि मान लीजिए किसी स्त्री की हत्या की गई जानबूझकर, फिर तो वही 302 का मामला बनेगा जिसमें आजीवन कारावास या मृत्युदंड भी हो सकता है। तो देखिए इस वीडियो में आप लोगों ने जाना
कि कब आप फंस सकते हैं, 498 में कितनी कार्रवाई होगी आप पे, और कब आप पे ज़्यादा गंभीर मुकदमा लग सकता है 304B में दहेज मृत्यु में कितनी कार्रवाई होगी और कब दहेज मृत्यु मानी जाती है। ठीक है। और यदि मान लीजिए इसमें कोई टॉपिक क्लियर नहीं हो पाया है या मान लीजिए कोई भी सलाह लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है या आप कमेंट भी कर सकते हैं। धन्यवाद।